नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे। पिछले 2 दिन से मैं आपको बता रहा था एवरेज। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ के अलग अलग चैप्टर से 10 अलग अलग सवाल जो कि बराबर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए एक एक करके देखते हैं सवाल को। दोस्तों, पहला सवाल जो मेरा है और सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिखेगा। सवाल है, एक पुस्तक अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेची गई। एक कोई पुस्तक है जो 10% छूट पे बेचा जाता है उसके अंकित मूल्य से। तो मान लेते हैं उसका अंकित मूल्य 100 है, यानी मार्क प्राइस, यानी जो लिखा हुआ रहता है वो 100 है। मैं मान लेता हूँ 100 है। इस पे 10% की छूट देता है तो 100 का 10% 10 होता है। 10% छूट पे देता है तो 10 रुपया वो कम करके, यानी कि वो 90 रुपया में दिया, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 90 रुपया पुस्तक का। अब आगे सवाल में कहता है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदी गई थी। अब ये अंकित मूल्य है, इस पे 20% की छूट पे खरीदा गया था। तो मान के चलिए कि इसका 20% अगर हम करते हैं, इसका 20% करते हैं तो 20 रुपये होगा 100 का, और उतना 20 रुपये कम पे, 100 से 20 रुपये कम पे वो खरीदा गया था, यानी वो खरीदा गया था 80 रुपया में। ये इसका सीपी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य ये है, और बेचा गया ये, और इतना इसका अंकित मूल्य है। ये मैं अपने हिसाब से माना हूँ। तो इस हिसाब से देखिए कि 80 रुपया में खरीदा, 90 रुपया में बेचा, तो इसको प्रॉफिट हुआ कितना? प्रॉफिट हुआ 10 रुपया। ये जो हम माने हैं उसके हिसाब से। परंतु सवाल में क्या है, यदि पूरे लेन देन में 10 रुपये का लाभ होता है, सवाल में भी वो 10 रुपया ही बता रहा है, तो मेरा 10 सवाल के भी 10 के बराबर है, तो ये एक के बराबर हो गया। अब सवाल पूछ रहा है तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्या था, तो मेरे हिसाब से 100 था, तो मेरे हिसाब से 1, उसके हिसाब से भी 1, तो 100, तो ये भी 100 के बराबर होगा, यानी ये 1 के बराबर था, तो 100 के बराबर हुआ, यानी कि पुस्तक का अंकित मूल्य 100 हुआ, और ये ऑप्शन सी है। दूसरे नंबर सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर सवाल कहता है, किसी समबाहुभुज के आंतरिक कोण को योग 1440 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, किसी बहुभुज के आंतरिक कोण का योग जो होता है n-2 180 के बराबर होता है। इसमें कह रहा है आंतरिक कोण का योग 1440 है। ये n जो है ये भुजा की संख्या है। तो दिया हुआ है आंतरिक कोण का, सवाल में दिया हुआ है 1440, यानी n-2 180 बराबर 1440 दिया हुआ है, और ये n कह रहा है बताने के लिए, भुजा की संख्या कह रहा है बताने के लिए। तो n-2 बराबर 1440 बटा 180, ये 0 से 0 गया, और ये 18 8 बेर में होगा 144, तो n-2 बराबर 8, तो n बराबर 10 हो गया, यानी भुजा की संख्या हो गया 10, और ये ऑप्शन ए है। ये सवाल
दोस्तों पॉलीगॉन एक चैप्टर है, यानी बहुभुज चैप्टर से ये सवाल था। बहुभुज से रिलेटेड ज़्यादा सवाल होता नहीं है, 10 से 20 सवाल ही है। तो इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें केवल बहुभुज के बारे में रहेगा और अच्छी तरह से क्लियर उसमें हो जाएगा कि कैसे बहुभुज का सवाल बनता है, एक भी नहीं छूटेगा। तीसरा नंबर सवाल पे आते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल है कि 4 लड़के और 5 लड़कियां, 4 लड़के और 5, बी से बॉयज़ और जी से गर्ल, 5 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो ये 10 दिन टोटल काम हो गया। किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 6 लड़के और 6 लड़कियां उसी काम को 7 दिन करते हैं। इतना ही काम को 6 लड़के और 6 लड़कियां मिलके 7 दिन में करते हैं, इतना ही काम को। तो पहले इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये हो गया 40 बी बराबर 50 जी, ये 7 छक 42 जी प्लस 42 बी। इसको दोस्तों उधर भेज देता हूँ। ये 40 बी माइनस 42 बी और ये 42 जी माइनस 50 जी, यानी ये हो गया -2 बी और ये -8 जी। तो बी और जी माइनस, यानी कि ये 1, ये 4 माइनस माइनस गया तो 4/1, यानी कि बॉयज़ और गर्ल का जो क्षमता है, इफिशियंसी जो है वो 4 और 1 के अनुपात में। मतलब कि अगर बॉयज़ 4 यूनिट काम करेगा तो लड़की 1 यूनिट काम करेगी। तो इससे क्या करते हैं, इसका क्षमता जो है 4 और 1, इससे टोटल काम निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल काम इतना ही है, या तो ये दोनों बराबर ही है। तो दोनों में से किसी एक में इसका क्षमता जो है इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 4b प्लस 5g ये टोटल काम है। तो 4 गुने बी का क्षमता, बॉयज़ का क्षमता है 4 और प्लस 5 गुने गर्ल का क्षमता है 1, और ये 10 दिन मिलके काम किया है। तो ये 16 और ये 5 गुने 10 यानी 210, ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया 210 यूनिट। और फिर यहाँ पे पता है कि बॉयज़ का क्षमता 4 है और गर्ल का 1 है। तो सवाल में आगे पूछता है कि 2 लड़के और 7 लड़कियाँ उसी काम को कितने दिन में पूरे। तो टोटल काम हो गया 210 और कह रहा है कि 2 लड़के और 7 लड़कियां मिलके कितने दिन में करेगी। तो 210 बट्टा 2 गुणे बॉयज़ का क्षमता है 4, यहाँ से देख लीजिए, और गर्ल का क्षमता है 1, 7 गुने 1 ये हो गया 210 बट्टा 4 दूनी 8 और प्लस 7 यानी 210 और ये हो गया 15। तो 15 एकम 15 बच गया 6, 60, 15 चौका 60। तो ये हो गया 14 दिन। 2 लड़का और 7 लड़की मिलके 14 दिन में काम पूरा करेगा, और ये ऑप्शन हो गया बी। तो मैंने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से बॉयज़ और गर्ल का क्षमता निकालने के बाद ये टोटल मैंने वर्क निकाल लिया। फिर जो
एक्चुअल कह रहा है यहाँ ये 1 है और ये दूसरा नंबर है पोर्शन और ये तीसरा नंबर पोर्शन है, परंतु ये क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर क्वेश्चन है। समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाइएगा। 4 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। तो 4 नंबर सवाल दोस्तों है, किसी वार्षिक किस्त से 6450 रुपये के ऋण को 4 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से अदा किया गया। कहने का मतलब ये है कि किस्त में पैसा चुकाना है और 4 वर्ष में 5% के हिसाब से टोटल पैसा हो गया 6450 और उसको किस्त में चुकाना है 4 वर्ष में, मतलब 4 किस्त में। तो कितना कितना का किस्त देंगे तो 6450 रुपया पूरा हो जाएगा। तो ये 6450 रुपया जो है ये ब्याज और मूलधन दोनों को मिला के 6450 हुआ, यानी कि दिया हुआ है ए बराबर 6450, ए यानी मूलधन। फिर दिया हुआ है सवाल में कि रेट जो है वो है 5% और टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। अब कह रहा है किस्त निकालने के लिए दोस्तों एसआई का साधारण ब्याज का किस्त होता है ए इंटू 200, यानी कि सॉरी ये मूलधन नहीं, ये मिश्रधन होगा। मिश्रधन गुने 200 बट्टा टी इंटू 200 प्लस T-1, ये R से गुना। ये एसआई के किस्त निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जो सब दिया हुआ है वो सब चीज़ इसमें पुट करते हैं किस्त का मान। ए का मान दिया हुआ है 6450 गुने 200 बट्टा टी का मान दिया हुआ है 4 और 200 प्लस 4 माइनस 1, आर का मान है 5। ये हो गया 6450 गुने 200 बट्टा 4, ये हो गया 200 प्लस ये 4 में से गया 3, 3 को 5 से गुना किए तो 15। तो फिर आगे बढ़ाते हैं 6450 गुने 200 बट्टा 4 गुने 215, 4 एकम 4 और ये 50। फिर यहाँ पे 5 से करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौका 20 और ये 5 दिया 15, 5 तो 12 पंचे 60 हो गया और 9 0। फिर 43 से भाग करते हैं तो 3 से अगर करेंगे तो 3 तिया 9, 3 चौका 12, ये 1, ये 3 और एक ये 0। तो ये हो गया 30 गुने 50, यानी कि 1500 रुपया किस्त उसको देना होगा, जिसके माध्यम से 4 वर्ष में वो 6450 रुपया चुका देगा। ये ऑप्शन हो गया बी। 4 वर्ष में 5% की दर से 6450 रुपया उसका हो जाएगा ब्याज और मूलधन लेके। 5वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वें नंबर सवाल में है x बट्टा 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 1/6 और चाहिए क्या x प्लस 1 बटा x का वैल्यू निकालना है।
मेरा फोकस इस पे होना चाहिए कि पहुंचना क्या है। यहाँ से बहुत सारा इधर उधर हो सकता है, पर पहुंचना यहाँ पे है। चलिए क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 6x। तो 2x², 5 को उधर भेज देते हैं, 5x को 2, तो ये 6x माइनस 5x। तो 2x² प्लस 2, ये हो गया सीधे x। क्या करते हैं कि 2 को उधर, 2 को कॉमन लेके उधर भेज देते हैं। 2 अगर कॉमन ले तो x² प्लस 1 बराबर x। तो x² प्लस 1 बराबर x/2। सभी में अगर हम x से डिवाइड कर दें तो देखिए इसमें करेंगे तो ये x बचेगा, और इसमें करेंगे तो 1/x होगा, और यहाँ x से x चला जाएगा तो 1/2 निकालना, यही वैल्यू था। यानी x प्लस 1/x का मान 1/2 हो गया, और ये ऑप्शन बी। आइए छठे नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर सवाल कह रहा है x बराबर r साइन a cos c, y बराबर दिया हुआ है r साइन a साइन c, z बराबर दिया हुआ है r cos a, और निकालना क्या है, x² प्लस y² प्लस z² बराबर क्या होगा। तो सभी का वैल्यू जो है उसको स्क्वायर कर देंगे तो सबका वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, x का स्क्वायर है यानी कि r साइन a cos c का स्क्वायर प्लस y का मान है r साइन a साइन c का स्क्वायर प्लस z का वैल्यू दिया हुआ है r cos a, r cos a का स्क्वायर। अब एक एक करके इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो गया r² साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर c प्लस r² साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर c प्लस r² cos स्क्वायर a। समझने में कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, आशा करता हूं मैं। तो देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, r² साइन स्क्वायर a, r² साइन स्क्वायर a, ये दोनों में से r² साइन स्क्वायर कॉमन ले ले, चलिए ले लेते हैं। तो इसमें बचा cos स्क्वायर c, अब प्लस इसमें बच गया साइन स्क्वायर c, और ये तो पहले से ही है r² cos स्क्वायर a। देखिए दोस्तों ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इतना का मान हो गया 1। तो ये हो गया r² साइन स्क्वायर a, इतना का मान 1 को इतना से गुना करने पर जितना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे ही इसको छोड़ देंगे, प्लस ये r² cos स्क्वायर a। अब इस दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है, तो कॉमन है r², तो r² को कॉमन लेते हैं, तो इसमें बच गया पहला वाला में साइन स्क्वायर a प्लस दूसरा वाला में cos स्क्वायर a। फिर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, इसका भी मान 1 होगा, तो r² इंटू 1 यानी r², फाइनल वैल्यू हो गया r², और ये ऑप्शन हो गया बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। आइए तो 7वें नंबर सवाल पे आते हैं। सातवां नंबर सवाल कह रहा है कि एक शंकु और एक अर्धगोले के आधार की त्रिज्या और आयतन समान है,
ठीक है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो एक शंकु है, ये लीजिए शंकु, उसके बाद कह रहा है एक अर्धगोला है, तो गोला को काट दीजिए, अर्धगोला बन जाएगा। तो ये लीजिए, ये ऊपर का भी था, आधा से काट दिए हम, ये बन गया अर्धगोला। ये नहीं लग रहा कि थोड़ा सा लंबा हो गया? इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अभी भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो ये इसका त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। देखिए यहाँ पे ये छोटा और ये बड़ा लग रहा होगा, परंतु ये दोनों बराबर ही है। गोला या अर्धगोला में उसका कोई भी त्रिज्या बराबर ही होता है। ये फिगर थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इसमें त्रिज्या ये है, ऊंचाई ये है और एल है। एल मतलब ये तिर्यक ऊंचाई है और ये एच सीधा ऊंचाई है और ये आर त्रिज्या है। अब सवाल में कहता है कि शंकु और अर्धगोले का आयतन समान है। ठीक है भाई, कर लेते हैं इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों बराबर है तो इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए दोस्तों, इसमें आर क्यू जो है ना, इसमें ऊंचाई भी शामिल है, इसका ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई। तो इसको क्या करते हैं, आर स्क्वायर इंटू आर कर देते हैं, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 और 1 मिलके फिर वही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यू ही हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। तो ये हो गया आर स्क्वायर एच, यहाँ भी कह रहा है आर स्क्वायर इंटू आर, और ये भी कह रहा है कि दोनों का त्रिज्या भी बराबर है। तो दोनों का त्रिज्या ये है और ऊंचाई ये है, यहाँ पे एक 2 बच गया है, तो त्रिज्या से त्रिज्या गया, तो h बराबर 2r। ये r जो है, ये r, ये अर्धगोला का ऊंचाई है। अब कह रहा है कि दोनों के ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो h बट्टा r बराबर 2/1, यानी अनुपात हो गया 2:1 के अनुपात, और ऑप्शन हो गया बी। समझ गए होंगे। तो चलिए अगला नंबर सवाल के 8 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल कहता है दोस्तों, एक आयताकार मैदान है जो 45 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है। देखिए ये आयताकार मैदान है और ये 45 मीटर लंबा और ये 35 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है कि मैदान के चारों ओर 5 मीटर का रास्ता बना दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ चारों तरफ 5 मीटर का रास्ता बना देते हैं। ये 5 मीटर, ये इधर भी 5 मीटर, ये इधर भी 5 मीटर और ये इधर भी 5 मीटर का रास्ता बना दिए। तो ये रास्ता सहित जो होगा, रास्ता सहित उसका लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए रास्ता सहित लंबाई पहले से, देखिए पहले से 45 था और ये 5 इधर बढ़ा, 5 इधर बढ़ा, तो 45 और 5 50 और 5 इधर, दोनों मिला के हो गया, लंबाई हो गया 55। जब 5 मीटर का रास्ता लंबाई में बढ़ा, दोनों तरफ बढ़ा, तो 45 10 55 हो गया। और चौड़ाई क्या था, पहले से 35 था लेकिन 5 इधर बढ़ा 5 इधर बढ़ा, तो बढ़ गया 10, तो 35 से 10 बढ़ गया तो हो गया 45। और बिना रास्ता का
बिना रास्ता का लंबाई जो है, बिना रास्ता, ये रास्ता नहीं था जिसमें उस समय लंबाई था 45 और चौड़ाई था 35। कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये रास्ता जो है ये वाला, इसका कह रहा है क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करें कि पूरा में से, पूरा जिसमें रास्ता आया था उसमें से ये अगर ये वाला पहले वाला अगर घटा देते हैं तो इसका निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले वाले यानी कि ये पूरा का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पूरा का क्षेत्रफल होगा, पूरा का क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 45। ये देखिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई है 55 और चौड़ाई है 45। ये पूरा का जिसमें रास्ता भी है, और ये घटा देंगे ये वाला पहले वाला जो आयताकार था, तो ये रास्ता का निकल जाएगा। तो पहले वाले का जो लंबाई है 45 और चौड़ाई है 35। देखिए तो दोनों में 45 कॉमन है, तो 45 को कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें बच गया 55 और इसमें बच गया 35। तो 45 गुने 55 में से 35 जाएगा तो हो जाएगा 20, और ये 45 दूना 90 और शून्य ऊपर से, तो ये हो गया 900 मीटर स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल ऑप्शन हो गया सी। आइए तो 9वें नंबर सवाल की तरफ आते हैं। तो 9वां नंबर सवाल कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में आम है। तो मुझे नहीं पता है, मैं 100 मान लेता हूँ, और आगे कहता है जिनमें से 5% सड़े हुए आम हैं। तो 100 का 5%, ये 100 का 5% जो है यानी 5 हो गया, ये सड़ा हुआ है, ये सड़ा हुआ है। तो 95 जो है वो ठीक आम है, 95 जो है वो ठीक आम है। अब कह रहा है कि जिनमें से 5% सड़ा हुआ है, ठीक है, वह शेष आमों का 75% बेच देता है। 75% बेच देता है तो 25% उसके पास रह जाता है। तो 25% मतलब 25/100 यानी कि 1/4। ये 95 का 1/4 वो अपने पास रखता है। ये मेरे हिसाब से 95 है, लेकिन सवाल के हिसाब से वो कितना रखता है, तो उसके पास 95 आम शेष बच जाते हैं। 75% बेचने के बाद 75% बेचा, मतलब 25% उसके पास बच गया, और ये 25% जब वो बचा तो था 95। ये मेरे हिसाब से 95 था, लेकिन ये किताब के हिसाब से 95 दिया है। तो 95 से 95 गया तो 1, और ये 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 यानी कि मेरा 1 उसके 4 के बराबर है, तो मेरा 100 उसके 400 के बराबर होगा। यानी कि 400 स्टार्ट कर रहा है कि आरंभ में उसके पास कितने आम थे, तो आरंभ में मेरे हिसाब से 100 था, तो उसके हिसाब से 400 हो गया, और यह ऑप्शन सी हो गया। 10वां और अंतिम नंबर सवाल देखते हैं। तो 10वां नंबर सवाल है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। x माइनस 3 वाई माइनस, इतना का वैल्यू निकालना है। देखिए a माइनस बी के होल क्यू से अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3² प्लस 3ab², ये हो जाएगा। लेकिन अगर इतना प्रोसेस के माध्यम से अगर ये इतना प्रोसेस बनाए तो बहुत कठिन होगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करके बनाते हैं x y और z।
जिसमें x का मान 3 डाल देते हैं, y का 2 और ये 1 2 3 भी डाल सकते हैं, 2 3 1 भी डाल सकते हैं, जो मन होगा सो डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे सेम डालना होगा। तो x माइनस वाई, तो 3 माइनस 2 इंटू वाई माइनस जेड यानी 2 माइनस 1 जेड माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस 3। अब देखिए x माइनस वाई है 3 माइनस 2 का क्यूब प्लस y माइनस जेड 2 माइनस 1 का क्यूब इंटू ये नीचे था जोड़ में, जोड़ जेड माइनस एक्स यानी 1 माइनस 3 का क्यूब। ये हो गया एक ऊपर का, ये हो गया 1 गुने माइनस 2 बट्टा ये 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस ये माइनस 2 का क्यूब, तो ये गुना करके हो गया माइनस 2 बट्टा ये 1 प्लस 1 माइनस 8 यानी माइनस 2 बट्टा ये माइनस 8 में से 2 गया तो माइनस 6, माइनस से माइनस तो 1 बट्टा 3 फाइनल आंसर आया, और ये ऑप्शन है बी। तो इस तरह दोस्तों मैंने 10 सवाल आपको बताया जो अलग अलग चैप्टर से था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।